हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीवी के बारे में। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एवरेज साइज ऑफ आरबीसी। ये हमारे रक्त कण की जो एवरेज साइज है उसको दर्शाता है। नॉर्मली इसकी वैल्यू रहती है 80 से 100 फेम्टोलीटर। अगर ये यहाँ पे कम है, मतलब कि 80 फेम्टोलीटर से कम है, तो लो एमसीवी है, जिस कंडीशन को बोलेंगे माइक्रोसाइटोसिस। नॉर्मल रेंज रहती है तो उसको बोलेंगे नॉर्मोसिस्टिक। और अगर हाई लेवल रहता है उसका 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा रहता है तो इस कंडीशन को बोलेंगे मैक्रोसिस्टिक। अब बात करते हैं एमसीवी की जो वैल्यू है उस हिसाब से एनीमिया के अलग अलग प्रकार रहते हैं इसके बारे में। तो इसमें देखो, जो स्मॉल सेल है, मतलब कि माइक्रोसाइट्स है, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया है, इसमें लो एमसीवी रहता है, 80 फेम्टोलीटर से कम रहता है। तो ये कौन कौन से एनीमिया इसमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, थैलेसेमिया है, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज, कोई लंबी बीमारी जैसे कि एसएलई है, देन मैलिग्नेंट है कोई, और जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस है, क्रोन्स डिसीज है, इनकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसमें एमसीवी की वैल्यू है वो 80 फेम्टोलीटर से कम मिल सकती है। देन साइडरोब्लास्टिक एनीमिया है, तो इसमें भी यहाँ पे जो एमसीवी की वैल्यू है वो 80 फेम्टोलीटर से कम मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर जो हाई एमसीवी देखने को मिलता है। हाई एमसीवी की कंडीशन मतलब कि यहाँ पे मैक्रोसिस्टिक एनीमिया की कंडीशन है। इसमें दो प्रकार रहते हैं, एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और दूसरा रहता है नॉर्मोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यहाँ पे यूजुअली लार्ज आरबीसी रहता है, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल जो ब्लड सेल है आरबीसी है वो देखने को मिलता है, जिसको मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे विटामिन B12 और जो फॉलेट है उसकी कमी की वजह से देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे एमसीवी हाई है पर यहाँ पे नॉर्मोब्लास्टिक है। इसमें देखें तो कौन कौन सी कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है, एमसीवी ज़्यादा है पर नॉर्मोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसमें अल्कोहल कंजप्शन में, देन रेटिकुलोसाइट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है उस कंडीशन में, जैसे कि हिमोलाइसिस हेमरेज, जो खून की कण है वो ज़्यादा दर से टूटने लगती है, उस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लीवर डिसीज में, देन हाइपोथायरोडिज्म की कंडीशन है, ड्रग थेरापी जिसमें एजाथ्रियोप्रिम यूज़ होता हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे हाई एमसीवी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैक्रोसिस्टिक एनीमिया जो एवरेज साइज यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसमें दो प्रकार रहता है, एक तो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और एक रहता है नॉर्मोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसमें क्या रहता है, मेगालोब्लास्ट इसमें ऐसे बड़ा जो आरबीसी है ऐसी साइज़ उसकी बड़ी हुई और ऐसे स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे नॉर्मोब्लास्टिक एनीमिया में जो नॉर्मल आरबीसी रहते हैं, नॉर्मल आरबीसी रहते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, कम रहते हैं, ओके। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में वो फॉल्टी रहते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और जो मैक्रोसिस्टिक एनीमिया है इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है? तो इसमें देखें तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है इसमें देखने को मिलते हैं हमें मेगालोब्लास्ट। इसमें जो रक्त कण है आरबीसी है ये ऐसे ओवल शेप का देखने को मिलता है, ऐसे एग शेप का, अंडा आकार का देखने को मिलता है। साथ में इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिलते हैं, ऐसे ज़्यादा सेगमेंट वाले जो न्यूट्रोफिल्स है, एक प्रकार का WBC है, एक प्रकार का श्वेत कण है, तो ये देखने को मिलता है। जबकि जो मैक्रोसिस्टिक एनीमिया है इसके अंदर मैक्रो मतलब कि ये भी बड़ा ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ये यहाँ पे ऐसे राउंड फॉर्म में देखने को मिलता है, ऐसे नॉर्मल आरबीसी की तरह ही रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल एमसीवी की कंडीशन है और यहाँ पे एनीमिया की कंडीशन है, जैसे कि HCG जो रहता है, हीमेटोक्रिट जो रहता है या फिर पैक सेल वॉल्यूम रहता है, ये मेल के अंदर 41% से कम है और फीमेल के अंदर 36% से कम है। और जो हीमोग्लोबिन रहता है ये 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 12 ग्राम डेसीलीटर से कम है। तो ये यहाँ पे एनीमिया की कंडीशन को दर्शाता है। तो इसमें नॉर्मल एमसीवी के साथ में यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसमें कौन कौन से कारण रह सकते हैं? तो इसमें देखें तो एक्यूट ब्लड लॉस, अगर जो खून ज़्यादा निकल रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड आरबीसी की ज़्यादा रहेगी हमारे शरीर में, तो जिसकी वजह से जो बोन मैरो है इससे ज़्यादा प्रमाण में जो रेटिकुलोसाइट है ये निकलते हैं। उसके अलावा देखें तो एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज़, कोई लंबे समय की बीमारी का अर्ली स्टेज है तो उसमें यहाँ पे नॉर्मल एमसीवी के साथ में जो HB और HCT है ये कम देखने को मिल सकता है। आगे बात करें तो क्रोनिक रीनल फेलर की कंडीशन, आगे बात करें तो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, रूमेटोइक डिसीज़ है। देन आता है मैरो इन्फिल्ट्रेशन या फाइब्रोसिस, जो बोन मैरो रहती है उसके अंदर यहाँ पे मेटास्टेटिक या कैंसर की कोश उसमें आ जाना, या फिर इन्फ्लामेटरी ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, ऐसे कोई सूजन की कंडीशन बन जाना जो बोन मैरो है इसके अंदर, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। जो बोन मैरो है इसका फंक्शन यहाँ पे डिस्टर्ब होता है और जो आरबीसी है वो अच्छे से
जो नॉर्मल प्रमाण में बनने चाहिए वैसे नहीं बनते। आगे यहाँ पे एंडोक्राइन डिसीजेस और यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन है, मतलब कि खून की कणें यहाँ पे टूटना ज़्यादा दर से, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे नॉर्मल एमसीवी के साथ में एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया में क्या रहता है, तो नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया में जो लेवल रहता है एमसीवी का, ये रहता है 80 to 100 फेम्टोलीटर। तो ये था यहाँ पे एमसीवी के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।